तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं डेंजी को चलते हुए रोड के ऊपर, जिसके पीछे आ रहा था शार्क फिन। और डेंजी चलते चलते सोचता है माँ के बारे में। और वो सोचता है कि हाँ, जब मेरे पेट पर बटरफ्लाइज आती है तो उसका मतलब है कि मेरे पास दिल है। तभी वहाँ पे कुछ चैरिटी वाले लोग होते हैं जो कि डेविल अटैक्स द्वारा पीड़ित बच्चों के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। तब डेंजी उनको पैसे देता है, बोलता है कि मैं भी चैरिटी कर सकता हूँ, मेरे पास भी दिल है। तो फिर वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची डेंजी को फ्लावर देती है और बोलते हैं कि हम अच्छे लोगों को फ्लावर दे रहे हैं जो डोनेट करते हैं। तो डेंजी वो फ्लावर लेता है, बोलता है वाह ये तो बहुत प्रिटी है, और उसे खा जाता है। और वो बच्ची उसे देख के एकदम शॉक। और डेंजी ये बोलते हुए चला जाता है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दिल है। और फिर वो जाते-जाते सोचता है कि माँ की माँ इतनी ग्रेट है कि उससे बात करने से ही मेरा सारा थकान दूर हो जाता है। और माँ ने मुझे कहा है कि अगर मैं गन डेविल के सारे चंक्स पे इकट्ठा कर लेता हूँ तो वो मेरी एक विश को पूरी करेगी। मैं सोच रहा हूँ शायद उसके साथ डेट पे जाने का, मेल वाली डेट के साथ। और वो ये सोचता है कि जब भी उसके पास खाली टाइम रहता है तो उसके दिमाग में माँ की माँ ही रहती है। हाँ, मैं पहले काफ़ी सारी लड़कियों के साथ घूम चुका हूँ, किस कर चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल अब सिर्फ़ माँ के पास है। और वो यही सोचते-सोचते अपने सीने पे हाथ रखता है और शपथ खाता है कि अब मैं किसी और लड़की के पीछे नहीं भागूँगा। और तभी वहाँ पे बारिश हो जाती है और वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। तभी हम देखते हैं शार्क फिन को जो बारिश में एकदम नहा रहा होता है। क्या, क्या, क्या पानी, पानी। तभी डेंजू से बोलता है बीम, तुम लोगों की नज़रों से दूर हटो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमें वापस से बैक एलिस जाना पड़ेगा। फील्ड यस सर बोल के वापस चला जाता है नीचे। और डेंजी सोचता है कि ये फील्ड के पास इतने सारे डम नाम के होते हैं। और फिर डेंजी चला जाता है फोन बूथ के अंदर। और वहाँ पे वो सोचता है कि मुझे अम्ब्रेला लाना चाहिए था। तभी उस फोन बूथ के बाहर आती है एक लड़की और सीधा फोन बूथ के अंदर घुस जाती है। और डेंजी से बोलती है हाय, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। डेंजी बोलता है हाँ। तो बोलती है फोरकास्ट वालों ने कहा था, और फिर जोर से हंसने लगती है। तो देंजी बोलता है कि इतना फनी क्या है, तो वो बोलती है ओह सॉरी। तो फिर वो रोने लगती है। फिर देंजी बोलता है तुम रो क्यों रही हो, क्या दिक्कत है भाई तेरी। तो बोलती मुझे माफ करना, तुम्हारी शक्ल मेरे कुत्ते की तरह लगती है जो मर गया था। तो देंजी बोलते है क्या मैं तुम्हें कुत्ता दिखाई देता हूँ। तो बोलती माफ करना, माफ करना। फिर डेंजी कुछ उगलने लगता है। लड़की पूछती है क्या हुआ तुम्हें। तो वो हैंकरचीफ, हैंकरचीफ। और फिर वो अपने मुंह से निकालता है एक फ्लावर जो उसने उस समय खा गया था। तो लड़की बोलती है क्या ये एक मैजिक ट्रिक थी, ये तो बहुत शानदार है। तो बोला इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये प्योर मैजिक है। तो वो लड़की बोलती शुक्रिया। और डेंजी उसका शिकल लेकर होता है। उसके हाथ में फ्लावर होता है। उसके बाद बारिश रुक जाती है और वो लड़की बताती है कि मैं इधर ही पास ही में एक कैफ़े में पार्ट टाइम वर्क करती हूँ, अगर तुम्हारे पास कभी समय होगा तो आना, मैं तुम्हें थैंक यू करूँगी फ्लावर के लिए। तो उससे कहते हुए निकल जाते हैं कि तुम ज़रूर आना। और फिर वो जाती है अपनी कैफ़े की तरफ। कैफ़े में वो आ जाती है, बोलती है मैं आ गई। तो फिर उसका मालिक बोल रहा है तुम लेट हो, ये तुम्हारे पैसे में से कटेगा। तो वो बोलती है चीप स्टेक्स, चीप स्टेक्स। तो उसका मालिक बोलता है इसे टेबल नंबर 4 के पास ले जाओ। और टेबल नंबर 4 पे बैठा होता है डेंजी, जिसे देख के बोलती है वेट तुम तो पहले ही आ गए। और उस फिर डेंजी को जब पास जाके वो बताती है कि तुम तो मेरे से पहले ही आ गए। डेंजी बोलता है तुमने कहा था इसलिए मैं आ गया, और मैं इधर अपना थैंक यू लेने आया वैसे। लड़की वो ब्लश करते हुए उसे बोलती है अच्छा। फिर वो डेंजी के साथ बैठ जाती है और अपने बॉस को बोलती है बॉस इधर कॉफ़ी हम दोनों के लिए। तो उसका बॉस उस पर बोलता है कि तुम यहाँ पे कॉफ़ी देने आई हो, पीने नहीं। तो फिर वो बोलती है कि कम ऑन क्यों नहीं, हम सिर्फ सुबह में कस्टमर पाते हैं। तो बॉस बोलता है क्या अनबिलीवेबल। उसके बाद वो डेंजी को एक कॉफ़ी पिलाती है, बोलती है टाड़ा तुम्हारा गिफ्ट, थैंक यू गिफ्ट था एक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी अच्छी लगी। डेंजी बोलता है हाँ। और फिर सड़ा सा मुंह बनाता है, जिसका फेस देख के वो लड़की हंसने लगती है। वो बोलती है तुम्हारा फेस, तुम्हें बिल्कुल भी कॉफ़ी पसंद नहीं है ना। रेंजी बोलते हैं हाँ ये कॉफ़ी एकदम बेकार है, एकदम कीचड़ जैसी है। वो हंसने लगती है, बोलते तुम तो बिल्कुल बच्चे हो, हा हा हा। और वो रेंजी को टच कर रही होती है बार बार, जिसे देख के रेंजी सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा छू रही है और स्माइल कर रही है, क्या इसका मतलब ये लड़की मुझसे मुझे पसंद करती है। तो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम है रेजी। फिर वो डेंजी से पूछती है उसका नाम, रेंजी बताता है डेंजी।
तो उसका नाम 2 बार लेती है, देंजी देंजी। हाँ, तो बोलते कि मैंने तुमसे ज़्यादा फनी आज तक कोई नहीं देखा देंजी। देंजी देखता है और सोचता है ये तो सच्ची में मुझे लाइक करती है। और उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो वही लोग पसंद आते हैं जो मुझे लाइक करते हैं। मेरी मदद करो माँ की माँ, मैं इस लड़के के लिए नहीं पिघल सकता। और इसी तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड। थैंक यू।